मैंने नेक्स्ट पे किया तो मुझे लगा कि मेरे बीच के क्वेश्चंस कहाँ गए। मैं थोड़ा सा उस टाइम पे घबरा। हेलो एवरीवन, एमपीटीईटी का जो एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम पे एमपी में बहुत ज़्यादा ही चर्चे का विषय बन चुका है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। और मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ और उसका मैं आपको पूरा एक एनालिसिस कराऊंगी कि एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपको किस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है और आपको पेशेंस बनाए रखना है एग्ज़ाम हॉल में, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ पूजा, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में पूजास कॉर्नर। तो मैं बहुत दिनों से मैं सब मोबाइल में देख रही हूँ, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, लोग सेंटर पे जा जाके बहुत सारे हैं, मतलब कोचिंग सेंटर्स के जो लाइव दिखा रहे हैं कि आपके मार्क्स कितने आए, आपके मार्क्स कितने आए, आप कितना स्कोर किए। तो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा ना जिसका एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ शेयर इसीलिए करने जा रही हूँ क्योंकि हम जैसे ही बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और रियल में जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा तो बहुत ख़तरनाक है। मतलब एग्ज़ाम बताइए, लोगों के नंबर आ रहे हैं, इतने कम आ रहे हैं, किसी के इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन सब से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, एमपीटीईटी में 5 सेक्शन है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबको जानकारी होगी। हिंदी का सेक्शन है, इंग्लिश है, ईवीएस है और आपका बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, तो आपके 5 सेक्शन है, साथ में मैथ्स भी है। ठीक है, तो हिंदी में आपका आ रहा है एक पैसेज आएगा, हिंदी का गद्य पद्य का पैसेज आएगा, उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी में से पर्यायवाची पूछी जाएंगी। मतलब हिंदी तो बहुत सिंपल है, यदि आपने हिंदी पढ़ी है थोड़ी बहुत भी तो बहुत आराम से कर लेंगे। आप ये बताइए, स्टोरी से आप आंसर सर्च कर लेते हैं ना, बस वही करना है। उनमें से 7 या 8 क्वेश्चंस रहते हैं, एक गद्य पद्य में 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं। तो उनमें से अब एक्चुअल में मुझे बिल्कुल ये वाला डेटा याद नहीं कि 7 थे कि 8 थे, पर ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। बस वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम हिंदी का एग्जाम दे रहे थे तो प्रॉब्लम मुझे क्या आ रही थी मैं वो बता रही हूँ आपको। जो पैसेज है वो पैसेज पूरा स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन है उसको भी स्क्रॉल करने पे पैसेज नीचे तक आता है। देन जो क्वेश्चन है आपके वो नीचे हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया तो मैंने पहला क्वेश्चन सर्च किया उससे, और जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे किया तो 9 क्वेश्चन पार में पहुंच गई, है ना। 9 क्वेश्चन मेरे स्किप हो गए, बीच के छूट गए और मैं 10वें क्वेश्चन में पहुंच गई हूँ। यस, 9 क्वेश्चन थे पैसेज में, मुझे याद आ गया। तो मैं 10वें क्वेश्चन में जैसे ही पहुंची तो मुझे लगा कि मेरे बीच के क्वेश्चंस कहाँ गए। मैं थोड़ा सा उस टाइम पे घबरा गई। देन अगेन से मैं पैसेज की तरफ गई और फिर से मैंने स्क्रॉल किया। जब मैंने स्क्रॉल किया तो देखा कि क्वेश्चंस और नीचे हैं। तो नेक्स्ट करने पे आप 10 नंबर पे पहुंचोगे, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे तो आप फर्स्ट के बाद सेकंड में पहुंचोगे और वहां पे आप टिक करते चलोगे पढ़ पढ़ के। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जैसे मैं पहला क्वेश्चन जब पढ़ रही थी, पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे स्क्रॉल करके ऊपर देखना पड़ रहा था पैरा को, क्योंकि क्वेश्चन तो नीचे था। तो हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, देन स्क्रॉल, देन स्क्रॉल, देन स्क्रॉल। इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, रियल में कह रही हूँ कि मैं परेशान हो गई थी। मैं पैसेज का जो स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन मैंने किए थे वो पूरे 15 मिनट लेके किए थे। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि वहां पे 1 मिनट ही रहता है आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए, मैक्सिमम 1 मिनट होता है। आप कम से कम में करेंगे तभी तो आगे जहां पे आप फंसेंगे वहां पे आपको समय देना है। तो यही मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी और यही प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। और सबसे स्टार्टिंग में हिंदी ही है, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, नहीं हमसे तो बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन ऊपर स्क्रॉल करके तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से पैसेज को पढ़िए। और पूरा पैसेज, मेरे हिसाब से पूरा पैसेज आपको पहले पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने के बाद जब आप उसके ऑप्शन के साथ ऊपर जाएंगे फिर आप पैसेज पढ़िए। क्योंकि मैंने पूरा पैसेज रीड किया, देन क्वेश्चन पे गई, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज को रीड करना पड़ा, इसमें मेरा टाइम गया था। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये टाइम आप लॉस मत करिएगा प्लीज, क्योंकि आपका पेपर है। मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। और मैं यदि ये सारी चीज़ें, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दूसरों की बातों को बता रहे हैं, 1 सेकंड के लिए बता रहे हैं, वो 1 सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए आप लोग। देन इसके बाद
हिंदी में आपका एक गद्य था, एक पद्य था, उससे आपके पैसेज के क्वेश्चन हो गए, उसी से पर्यायवाची भी पूछी जा रही है, उसी से आपकी मतलब उन्हीं गद्य और पद्य में से ही आपकी पूरी ग्रामर पूछी जा रही है, साथ में उसके ही क्वेश्चन थे। और पैसेज का शीर्षक जरूर पूछ रहा है, तो वो तो एट ए टाइम ही आपको समझ में आएगा। तो मैं तो कहती हूँ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर आप लगाओगे ना, मेरा पेपर में कितने नंबर थे मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन मेरे जो भी नंबर आए हैं, जितना भी मैंने गेन किया है, बस मैंने प्रीवियस ईयर से ही किया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। देन इसके बाद इंग्लिश में आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने संस्कृत लिया है उनको, उनके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने संस्कृत नहीं लिया था, पर सुनने में आ रहा है संस्कृत में भी ग्रामर आ रही है, इसलिए आप ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और मेन चीज़ है पेडोलॉजी। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से आप समझोगे कि इस क्वेश्चन में ऐसी थीम थी, तो बालक ने ये किया, हमें ये करना चाहिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करिए, जो बचे हुए टाइम आपके पास जितना भी दिन बचा हुआ है प्रीवियस ईयर करिए। देन बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं ईवीएस से करंट भी पूछ रहा है। और जब मेरा पेपर 6 तारीख को था, मतलब फर्स्ट सेकंड दिन मेरा ही पेपर था, तो वहाँ उस दिन सबसे ज़्यादा पूछा गया था, तो ईवीएस में पूछा गया था सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स की खोज कब हुई, कब कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, कितना उसका टैंकर की कैपेसिटी होती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये हो गया। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आपका बाल मनोविज्ञान का पोर्शन दिया था एग्जाम में। और मतलब पहला हिंदी, देन इंग्लिश, देन मैथ में आप जैसे ही फंसिए क्वेश्चन को स्विच करिए। मैथ आपको फंसाने वाली मिल रही है, मैथ बहुत इजी है। आप देखते ही सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो मैं कर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन करने लगोगे बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेगा। तो जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है उसको तुरंत से छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक आध क्वेश्चन आपके टाइम ले रहे हैं उनको छोड़िए, उनका क्वेश्चन नंबर लिखिए या मार्क करिए, लास्ट में उनको करना है। क्योंकि आप उसकी जगह पे, क्योंकि बीच में आपका मैथ्स है, देन लास्ट में बाल मनोविज्ञान है। जिन क्वेश्चन को आप पढ़ के तुरंत आंसर दे सकते हो ना, वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने तो जब मैं करने बैठी, मेरा तो मैथ्स सब्जेक्ट भी है, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, मेरी शिफ्ट में फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन थे, बड़ा छोटा बताना था, और डिजिबिलिटी के क्वेश्चंस थे। तो उस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा फंसा रहा था, क्वेश्चन बिल्कुल आंसर्स बिल्कुल पास के दिए हुए थे, मतलब आप कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो मैंने तो 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैथ्स के, और मैं सीधे चली गई थी बाल मनोविज्ञान करने की। पहले मैं उस पोर्शन को कंप्लीट करूं, क्योंकि वो 30 मार्क्स मेरे खत्म हो जाएंगे वरना। फिर जब मैंने उसको कर लिया, तो जो मेरे अंदर एक डर बैठा था, जिसके कारण से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी, वो डर मेरा खत्म हो गया कि आगे बचा हुआ है। तो लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो मेरे टाइम टेकिंग थे। जैसे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, ईवीएस के कुछ क्वेश्चन थे जिनमें मुझे सन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, इसको टिक करूं कि इसको टिक करूं, तो उनको मैंने लास्ट में किया था। और फिर उसके बाद ना मैं पीसफुली थी, और मैंने अपने पेपर 5 मिनट पहले कर लिया था। मतलब सब कुछ करने के बाद 5 मिनट तक मैं सोचती रही कि मैं इसको सबमिट करूंगी तो स्क्रीन में कितना नंबर दिखाएगा। और सच में इतनी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी ना उस टाइम पे, क्योंकि कुछ भी हो, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो वैसे भी बहुत डरावना होता है। तो वो सारा कुछ हो गया था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ईवीएस पढ़िए, करंट पढ़िए, और आपने जितना भी पढ़ा है ना उतना पढ़ के आप शांति से बैठ जाइए, और आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर लगाइए, करंट के वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, करंट में जो भी आपका सैटेलाइट से रिलेटेड या जो भी चल रहा है करंट का, ईवीएस का वीडियोस देखिए। देन आप पेडोलॉजी के लिए कुछ भी मत करिए। आज कुछ लोगों के कमेंट्स थे, मैं देख रही थी कि पेडोलॉजी के लिए क्या पढ़ें। अभी हमारे पास 10 दिन का टाइम है, अभी 10 दिन तक एग्जाम चलेंगे, 10 दिन तक टाइम है, तो मैं पेडोलॉजी के लिए क्या पढ़ें। तो आप कुछ मत पढ़िए पेडोलॉजी के लिए। आपने जितना पढ़ लिया, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, सिद्धांत पढ़ लिए, मनोवैज्ञानिक के नाम पढ़ लिए, उन्होंने क्या किया, कहाँ गए, ये सारा आपने पढ़ लिया। बस आपको 1 घंटे रिवाइज करना है, और उसके अलावा आप जो भी टाइम बच रहा है उसमें आप प्रीवियस ईयर करिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यदि आप प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, तो सच में आपके नंबर अच्छे आ जाने हैं। मैंने तो बस लास्ट के 5 दिन ही किए थे,
प्रीवियस ईयर, और मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं जैसा आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहता था। तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई तो बहुत पहले से ही मैंने स्विच कर दी थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ रही थी ना, उसमें मैंने लास्ट के दिनों में जो मैंने प्रीवियस ईयर किया था उसी से मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। और नंबर्स जो अभी आपको दिख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं संस्कृत है। स्टार्टिंग में इंग्लिश था, शायद इंग्लिश के कारण थोड़ा सा कम आ रहे थे लोगों के नंबर। तो इतना ज़्यादा भी मेरे हिसाब से अभी जा नहीं रहा है, क्योंकि सेंटर पे कोई कितना बोल देता है हमें क्या पता है ना। तो इसलिए डरना नहीं है, नंबर से बिल्कुल मत डरिए। आपके जितने भी नंबर आएंगे वो आपकी मेहनत है, और उसी पे आपको खुश रहना है। अब सिलेक्शन हो ना हो, वो तो कुछ तकदीर का भी खेल होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, मेरे मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स आए थे। और मतलब 6 तारीख को मेरा पेपर हुआ था। तो नंबर तो मेरे अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ही कमी रह गई है। मैं थोड़ा सा और प्रीवियस ईयर करती तो शायद ये 110 या 120 हो सकते थे, और तभी चांस मेरे हिसाब से था। तो देखिए आगे क्या होता है। तो ठीक है, आप लोगों का जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और मेरी मतलब बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। और कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर करिए, प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, मेरा जितना भी मतलब जो भी मेरा नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों के कमेंट्स जल्दी आए और तो मैं जल्दी से एक वीडियो और बना दूंगी। आपको जो भी पूछना होगा मैं सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में, हो सकेगा मैं रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।